वेलकम टू एक्शन क्लासेस। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग 26 जनवरी 2022 की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एक्शन क्लासेस पे मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी आपको वहाँ से मिलती रहेंगी। सो प्लीज़ ज्वाइन अस आवर चैनल टेलीग्राम एक्शन क्लासेस। बढ़ते अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल पहली बार हिस्सा लेने वाली कौन सी टीम है? लखनऊ की एक टीम है जिसके नाम की घोषणा कर दी गई है। इस ग्रुप के मालिक कौन है? संजीव गोयनका ग्रुप की टीम है ये, और इसका नाम क्या रखा गया? लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स इसका नाम रखा गया है। और इसकी घोषणा कब की? तो कल की गई है इसकी घोषणा, 24 जनवरी 2022 को की गई है, यानी परसों इसकी घोषणा कर दी गई है। तो आपको याद ही रखना है यहाँ से कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नई टीम बनी है लखनऊ की, उस टीम का नाम क्या है, तो आप कहते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स। और इसके मालिक कौन है? संजीव गोयनका ग्रुप। लखनऊ फ्रेंचाइजी ने इसको फ्रेंचाइजी को कितने में खरीदा? आरपी गोयनका ने 7,090 करोड़ में इसको खरीदा है। और सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ने अहमदाबाद को खरीदा है कितने में? 5,625 करोड़ में। तो दो टीमों को खरीदा गया है। एक को खरीदा गया 7,090 करोड़ में, एक को खरीदा 5,625 करोड़ में। और लखनऊ सुपर जायंट्स लखनऊ की टीम का नाम है, और अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने एक को खरीद रखा है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। इसका एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा कि लखनऊ फ्रेंचाइजी के कप्तान कौन है, यानी लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान को किसे नियुक्त किया गया? तो केएल राहुल को। और अहमदाबाद फ्रेंचाइजी ने किसको नियुक्त किया है? तो हार्दिक पांड्या को। बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। लिखा हुआ है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पौराणिक सरस्वती नदी को फिर से जीवंत करने के लिए हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए एक समझौता किया है। तो सरस्वती नदी को, कौन सी नदी को जीवित करने के लिए? सरस्वती नदी को। और किन सरकारों ने? तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने एक यमुनानगर जिले के बद्री में एक बांध बनाने की योजना शुरू की है, के लिए समझौता किया है। तो यहाँ से आप ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। इसके साथ ही हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं। हरियाणा, चंडीगढ़ कैपिटल इसकी। इसके साथ ही चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। और नेशनल पार्क कौन सा है? तो आपको याद रखना है, नेशनल पार्क कौन सा है? कालेश्वर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर। हिमाचल प्रदेश कैपिटल शिमला, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। नेशनल पार्क यहाँ से आपको रखना है, ग्रेट हिमालय, इंदर किला, खिरगिंगा, सिम्बलबारा, पिन वैली नेशनल पार्क। और फेस्टिवल लोसार और फागुली फेस्टिवल यहाँ पे मोस्ट फेमस है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन सकता है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने किस नदी को जीवंत करने के लिए यमुनानगर जिले के बद्री में बांध बनाया है? तो सरस्वती नदी जीवित कर, या फिर सरस्वती नदी को जीवित करने के लिए यमुनानगर जिले के किस गांव में किस बद्री में, यानी कहाँ पे बांधने की योजना की है? तो बद्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसके साथ ही 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 25 जनवरी को। और कौन सा? ये 12वां। इसके साथ ही 1 जनवरी को कौन सा डे मनाया गया था? तो ग्लोबल, यानी कि वैश्विक प्रवासी दिवस और डीआरडीओ दिवस। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 9 जनवरी को एनआरआई प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, 12 जनवरी को। इसके 14 जनवरी को आर्म्ड यानी सशस्त्र बल वायु दिवस, और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। इसके बाद आपको याद रखना है 25 जनवरी को
नेशनल वोटर्स डे। 24 जनवरी को कौन सा डे होता है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को वाशिंगटन डीसी साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो सुष्मिता सेन को। तो किस लिए, उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इसको आप याद है, उन्हें उनके शो आर्या 2, किस शो के लिए, आर्या 2 के लिए एक टीवी श्रृंखला में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पूरे एशिया के डेटा सेंटरों में 150 मिलियन का निवेश करेगा। ठीक है, AIIB यानी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो आपको ये एब्रीवेशन भी याद रखना है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बीजिंग, चाइना। और इसका फाउंडेड ईयर कौन सा है, 2016। प्रेसिडेंट कौन है, जिन लिक्विन, चाइना। मेंबर इसके कितने हैं, 104। और अभी जो 104वां मेंबर बना है वो कौन सा है, नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, तो आपको याद रखना है नाइजीरिया कैपिटल अबूजा। और करेंसी कौन सी चलती है, तो नायरा। आगे बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना सावधि जमा योजना शुरू की है। कौन सी फाइनेंस बैंक ने, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्लेटिना सावधि जमा योजना शुरू की है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु, कर्नाटक में। और MD और CEO कौन है, इत्रा डेविस। इसको फाउंडेड कब हुआ, स्थापना कब इसकी, 2017 में। यदि इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है, पद्म अवार्ड 2012 यानी पद्म अवार्ड जो है 2022 वो किसको दिए जा रहे हैं, तो जनरल विपिन रावत को और कल्याण सिंह को, उसके साथ ही मरणोपरांत इनको दिया जा रहा है। और गुलाम नबी आज़ाद को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद पद्म अवार्ड 2000 जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म भूषण, तो आपको याद रखना है कि जनरल विपिन रावत को पद्म भूषण देने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही गुलाम नबी आज़ाद को भी पद्म भूषण देने का फैसला लिया गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, जैसे यहाँ पे राधेश्याम खेमका को मिला है किस फील्ड में, लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में मिला है, उत्तर प्रदेश से हैं ये। इसके साथ ही जनरल विपिन रावत सिविल सर्विसेज के रूप में, सिविल सेवा का फील्ड इनका, और ये कहाँ के हैं, उत्तराखंड से हैं। श्री कल्याण सिंह एक पब्लिक अफेयर्स, उत्तर प्रदेश। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है आपको, आप यहाँ से चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। इसके साथ ही यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए एंड शेयर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।